चलो, गुड मॉर्निंग सबको। एंड लेट मी शेयर द स्क्रीन। सो कल के सेशन में हम थे यहाँ तो, राइट। लेट मी रन द एम्प्लॉय ऐप। एम्प्लॉय आई थिंक डेटाबेस में जा रहा था। ओके, आज उसको डेटाबेस से फेच करते हैं हम। लॉगिन का पेज बनाते हैं, लॉगिन होना चाहिए। राइट क्लिक हो जाना भाई, रन एज, रन ऑन सर्वर। ओके, एक बार चेक करते हैं एवरीथिंग इज वर्किंग। ओके, एवरीथिंग इज वर्किंग। इस फॉर्म को आप और भी अच्छा बना सकते हैं, राइट। आपको पता नहीं है कैसे बनाना, कुछ भी नहीं करना है। इस एच टी एम एल फाइल को सीधा कन्वर्ट करना है चैट जीपीटी में। आपको जाना है आपके दोस्त के पास चैट जीपीटी, एंड इसको बोलना है एक मिनट, कॉपी करो इसको एंड जस्ट इसको बोलो क्या, यूज CSS एंड मेक इट गुड। से सिंपल मेक इट अट्रैक्टिव। इतना बोल सकते हो यार आप, आपके हिसाब से आपको जैसे लगे वैसे बोल देना। चैट जीपीटी सुनने वाला है, वो दे देगा आपको। देखो, दे दिया, फिनिश, खतरनाक। ओके, सो ये आपको बहुत अच्छा फॉर्म दे देगा, पेस्ट कर दो। दैट्स इट। ओके, अब आप आके देख लो एक बार। ओके, बहुत अच्छा फॉर्म दिया है इसने, ठीक है। मतलब हम बोल सकते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर के जॉब चले गए। ऐसा नहीं है, फ्रंट एंड डेवलपर के जॉब स्टिल है गाइस। ओके, ना ओनली HTML CSS जावास्क्रिप्ट वालों के थोड़ा सा खतरा है। यू नीड टू लर्न द फ्रेमवर्क्स एज वेल। और बैकएंड में अपग्रेड कर रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। यस, लुक एट दिस। तो ये फॉर्म मिल रहा है, इसमें हमने अगर आईडी दे दी, लेट सपोज डेटाबेस चेक करते हैं हम। ऑलरेडी हमारे पास यूज एम्प्लॉय DB एंड सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। कितने रिकॉर्ड्स है? दो रिकॉर्ड्स है, राइट, 101 102। एक और रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं, हम 103। काजल, ईमेल kajal@gmail.com एंड पासवर्ड kajal@1234। ईमेल इज फ्रॉम सातारा। लेट्स सेव। ओके, सेव किया। बट एक प्रॉब्लम, एम्प्लॉय सेव सक्सेस मैसेज यहाँ पे आ रहा है। ये मैसेज कहाँ पे आना चाहिए? यहाँ पे आना चाहिए, राइट। ओके, उसको करते ठीक, बट डेटाबेस में देखो। यस, थर्ड एम्प्लॉय हैज बीन स्टोर्ड इनसाइड द डेटाबेस। डेटाबेस में डेटा जा रहा है गाइस। ओके, सो नाउ इस मैसेज को हमें टॉप पे देना है। ये भी कर सकते हो भाई आप चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी को बोलो भाई, ओए मेरे दोस्त, ये कहाँ पे दिया तूने? इसको हम बोलते, दिस मैसेज शुड appear on top of the top of the form. Okay, display above the form when employee is saved. You can do by adding a style div. Okay, div ऐड किए इसने, कहाँ पे किए ऐड div? ये देखो यहाँ पे ऐड किए, कंटेनर के अंदर सक्सेस मैसेज की div यहाँ पे। इससे पहले क्या कर रहा था ये दे रहा था सक्सेस मैसेज किधर? सक्सेस मैसेज किधर है? देखो वेर इट इज। एम्प्लॉय सर्वलेट में था सर। एक मिनट दोस्त, एक मिनट। ओके, वहां से हमने मैसेज भेजा था, राइट, राइट। ओके, ओके, यहाँ से हमने मैसेज भेजा था, इसलिए ये कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। ओके, जब हम JSP यूज करेंगे तब ये यहाँ पे जाएगा। अब इसने क्या यूज किया है यहाँ पे देखो, सक्सेस मैसेज रैंडम दिया है इसने। ये मैसेज नहीं देना है हमें, ये ऐसा मैसेज नहीं देना, ये बैकएंड से आएगा। यहाँ से जैसे आ रहा है देखो, ये जब आई की वैल्यू 0 से
ग्रेटर देन होगी, देन ओनली एम्प्लॉय सेव सक्सेस। ठीक है, जेएसपी में करते हैं हम। ठीक है, एचटीएमएल में नहीं आएगा डायनामिक चीजें करने के लिए, जेएसपी में ये करते हैं। जेएसपी आएगा आज। ओके, नाउ रहने दो उसको थोड़ी देर के लिए। आज हमें क्या करना है पता है? यहाँ पे एक लॉगिन का बटन बनाना है गाइस। ओके, एम्प्लॉय सेव तो हो रहा है, बट एम्प्लॉय लॉगिन भी होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे एक छोटा सा लॉगिन का बटन बनाते हैं। लॉगिन, लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद ईमेल और पासवर्ड देखिए वो लॉगिन भी होना चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्म के अंदर किधर गया? फॉर्म फॉर्म फॉर्म। ओके, इस फॉर्म के अंदर, इस कंटेनर के अंदर देता हूँ मैं एम्प्लॉय फॉर्म। ओके, ठीक है, यहाँ पे देते हैं एम्प्लॉय फॉर्म के ऊपर। ठीक है, आई वॉन्ट टू क्रिएट वन एंकर टैग। एंकर टैग बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ लॉग इन। ओके, और यहाँ पे एचरेफ दे रहा हूँ मैं, एचरेफ दे रहा हूँ लॉग इन। ओके, लॉग इन एम्प्लॉय बोलो या कुछ भी बोलो, लॉग इन ओनली। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये बटन कुछ ऐसे बनेगा यहाँ पे, लॉग इन। ये देखो लॉग इन ऐसे बना। इसको थोड़ा सीएसएस वगैरह दे दो, हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आपको बूटस्ट्रैप पता है तो बूटस्ट्रैप लगा देना। बूटस्ट्रैप अगर आपको पता है, सिंपल देखो बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई करना है। आपको जाना है गूगल पे, यहाँ पे लिखना है बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप सीडीएन। बूटस्ट्रैप की सीडीएन लिंक चाहिए हमें, क्लिक करो। एंड ये देखो ये वाली लिंक दिख रही है आपको, इस लिंक को कॉपी कर देना एंड हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना। हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना, बूटस्ट्रैप लग जाएगा। ओके, अब इस हाँ, एचरेफ को हम बूटस्ट्रैप लगाते हैं, क्लास लगाते हैं बूटस्ट्रैप का, बीटीएन इन्फो। ओके, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। मैंने बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दिया तो ये कुछ ओके ऐसे दिख रहा है। ओके, बट इससे एक चीज हो गई, हमने जैसे बूटस्ट्रैप लगाया इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। बिकॉज बूटस्ट्रैप आप लगा रहे हो और पूरे इसके अंदर हम क्या यूज कर रहे हैं? सीएसएस यूज कर रहे हैं। इसकी वजह से बूटस्ट्रैप और सीएसएस मिक्स मैच हो रहा है, तो आपको इसका साइज वगैरह बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। फ्रंट एंड जिसको बहुत अच्छे से आता है वो लोग बताएंगे आपको कैसे करना है, नहीं तो सिंपल चैट जीपीटी करो फ्रंट एंड के लिए। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है फ्रंट एंड का। फ्रंट एंड सारा कंपनी में चैट जीपीटी का यूज करके किया जाता है। आर गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो इसका टेंशन नहीं लेना है। चलो, अब लॉगिन के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या चाहिए मुझे? इसके ऊपर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ओके, रिक्वेस्ट इज गोइंग टू द लॉगिन। बैक एंड पार्ट समझो, फ्रंट एंड बहुत इजी है गाइस। रिक्वेस्ट गोइंग टू द लॉगिन, लॉगिन को रिक्वेस्ट जा रही है, इसको कुछ भी नहीं मिल रहा है, हैंडलर इज नॉट देयर। तो हमें एक सर्वलेट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा, बोलो, लॉगिन सर्वलेट। कैसा सर्वलेट? लॉगिन सर्वलेट। सो मेक हियर लॉगिन सर्वलेट। ओके, अब ये लॉगिन सर्वलेट हैंडल करेगा इस रिक्वेस्ट को वेब सर्वलेट में स्लैश, बोलो, लॉगिन। मिल गया हैंडल। अब ये सर्वलेट बनने के लिए एचटीटीपी सर्वलेट को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा और यहाँ पे मेथड लेनी पड़ेगी सर्विस फिनिश। अब ये सर्वलेट इसको हैंडल करेगा, किसको? लॉगिन से जो रिक्वेस्ट आ रही है। अभी नॉट फाउंड बोल रहा था, अब ये नॉट फाउंड नहीं बोलेगा, ये नॉट फाउंड नहीं बोलेगा। लेट मी शो यू। अभी लॉगिन सर्वलेट का काम क्या रहेगा? लॉगिन सर्वलेट का काम क्या रहेगा वो मुझे बताना है। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, किधर गए रे भाई? जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया, आई वांट टू ओपन, आई वांट टू ओपन अ लॉगिन फॉर्म फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय के लिए मुझे क्या ओपन करना है? लॉगिन का फॉर्म। लॉगिन का फॉर्म ओपन करने के बाद जो भी लॉजिक रहेगा ना, वो मुझे इस सर्वलेट में लिखना है। कैसा लॉजिक? बोलो ना, कैसा लॉजिक? लॉगिन करने का लॉजिक। तो उसके लिए हम एक HTML फाइल बनाएंगे, एक और वेब ऐप के अंदर। भाई साहब फटाफट चलो यार। ओके, फाइल का नाम देंगे हम login.html, login.html, login.html। इसके अंदर फॉर्म बनाएंगे सिंपल सा। ठीक है,
हाँ हाँ हाँ, चलो फॉर्म, लॉगिन का फॉर्म बनाना है छोटा सा। ओके, इनपुट बॉक्स ले लो, 2 इनपुट बॉक्स लेने हैं हमें। कौन कौन से? एक लेना है। अरे टेबल इंडेक्स क्यों आता है रे भाई? टाइप आना चाहिए ना। हाँ, टाइप पहला टेक्स्ट होगा। ओके, दैट इज हमें ईमेल लेना है। सॉरी, टेक्स्ट नहीं होगा, ईमेल लेना है। प्लेस होल्डर, एंटर ईमेल। इस ईमेल का नाम भी रहेगा ईमेल। ओके, एंड ईमेल के बाद क्या लेना है हमें? पासवर्ड। पासवर्ड। पासवर्ड लेना है। ओके, इनपुट टाइप शुड बी पासवर्ड। ओके, प्लेस होल्डर पासवर्ड, एंटर पासवर्ड, एंड इसका भी नाम दे दो, दैट इज पासवर्ड। दो चीजें लेनी है आपको, एंड देन सबमिट बटन बनाना, फिनिश। ओके, इनपुट टाइप सबमिट होगा, एंड वैल्यू होगी लॉगिन, जो कि आपको दिख जाएगा। ओके, और ये एक्शन जो होगी ना, ये होगी बेसिकली लॉगिन गाइस। ये लॉगिन होगी, मतलब जब फॉर्म ये सबमिट होगा तब ये सर्वलेट चलेगा। हेलो, व्हाट आई एम सेइंग, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बता रहा हूँ? जब हम इस लॉगिन फॉर्म को सबमिट करेंगे तब कौन सा सर्वलेट चलेगा, ये एक्शन बताएगी, ये सर्वलेट चलेगा, यहाँ का लॉजिक परफॉर्म होगा। बट उससे पहले सर ये लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज तो ओपन होना चाहिए। ये कैसे ओपन होगा? हाउ दिस लॉगिन डॉट एच टी एम एल पेज विल बी ओपन? सिंपल, एम्प्लॉय डॉट एच टी एम एल में यहाँ पे हमने लॉगिन किया था ना, यहाँ पे सिंपल लिखो लॉगिन डॉट एच टी एम एल। HTML। कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है क्या? नहीं। नहीं, सिंपल लॉगिन डॉट एच टी एम एल करो, ये पेज ओपन होगा। जब आप इस लॉगिन फॉर्म को सबमिट करोगे ये सर्वलेट चलेगा। इसमें अंदर कुछ लिखा है क्या? नहीं। एक बार चेक करते हैं, रिलोडिंग हो गया? नहीं होगा। 8:01 पर हुआ था, 8:11 हो चुके, राइट? सो मेक श्योर दैट रिलोड योर एप्लीकेशन। तो लॉगिन फॉर्म ओपन हो रहा है क्या, ये सर्वलेट भी काम कर रहा है क्या, देखते हैं। लॉगिन, ओके, फॉर्म इज रेडी। लॉगिन के ऊपर क्लिक करो, लॉगिन। ओके, ईमेल दिया है ना हमने, सो ईमेल दे देते हैं। लॉगिन, गाइस देखो, लॉगिन के ऊपर रिक्वेस्ट चली गई राइट, मतलब सब कुछ सही चल रहा है। चलो, अब यहाँ पे आते हैं एंड कुछ चीज़ें करनी, फॉर्म को थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। इसको एक बार ऐसे कॉपी करो एंड किसके पास जाओ? चैट जीपीटी। हाँ, वेरी गुड। मेक इट गुड आल्सो, मेक इट गुड आल्सो। चैट जीपीटी छोड़ना नहीं है, चैट जीपीटी छोड़ना नहीं है। एक चीज़ बताओ, हमारी कंपनी में क्या करते हैं पता है डेवलपर्स? कंपनी ने अ, उनके जो पीसी है उसके ऊपर चैट जीपीटी यूज करना अलाउड नहीं है, तो खुद के पर्सनल लैपटॉप लेके जाते हैं, खुद के पर्सनल लैपटॉप में चैट जीपीटी यूज करते हैं एंड कोड करते हैं। तो एक बार कंपनी में एंट्री मिल जाए यार, बाकी सब कुछ कैसे होता है पता है, मतलब जो कंपनी में वर्किंग है उन्हें पता ही है। ठीक है, चलो पेस्ट कर देते हैं। ये नहीं चाहिए मुझे, फॉरगॉट पिरगॉट अभी के लिए। ठीक है, हाँ, डोंट हैव अकाउंट, साइन अप। साइन अप के लिए हमें एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट एच टी डॉट एम एल। एच टी एम एल लोड करना है, ये लोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब थोड़ा सा अलग लुक देगा आपके क्या बोलते हैं इसको, पेज को। ठीक है, हाँ, यस। ठीक है, साइन अप आणि लॉग इन। ओके, अब जो लॉगिन करेगा एम्प्लॉय उसका ही डेटा हमें दिखाना है, मैंने कल बोला था राइट। लॉगिन के लिए यहाँ पे वो क्या देगा? ईमेल देगा, यहाँ पे क्या देगा? पासवर्ड देगा। ईमेल, पासवर्ड, और ये रिक्वेस्ट पोस्ट होगी। ओके, पोस्ट लिखा है ना, हाँ पोस्ट होगा, तो डेटा आपका यूआरएल में नहीं दिखेगा। अब देखो डेटाबेस में हमारे पास यूजर है, लेट्स सपोज आई वांट टू लॉग इन विद दिस ईमेल आईडी, कॉपी। ओके, और इसका पासवर्ड क्या है? ये वाला। ये पासवर्ड इनक्रिप्टेड होते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगा जब हम स्प्रिंग सीखेंगे। ठीक है, जेएसपी सर्वलेट जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बिकॉज ये ज़्यादा यूज नहीं है, सो डोंट वरी अबाउट इट। लॉगिन के ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा, रिक्वेस्ट लॉगिन को जा रही है, ये बहुत सही हो रहा है। लॉगिन मतलब क्या? हमारा सर्वलेट है भाई पीछे, ये देखो, लॉगिन सर्वलेट ये हैंडल कर रहा है। इसने रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दिया, राइट, इसने चेक भी नहीं किया भाई सच में ये लॉगिन हुआ, कुछ भी नहीं।
बिकॉज कुछ लिखा ही नहीं है। तो अब यहाँ पे हमें कोड करना है टू वैलिडेट द एम्प्लॉय, वैलिडेट द एम्प्लॉय, उस आईडी से जो एम्प्लॉय आ रहा है वो सही है कि नहीं। चलो रिस्पॉन्स, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले डेटाबेस का कनेक्शन गेट करते हैं जो हमें मिलेगा इससे डाउ से। डेटाबेस का कनेक्शन चाहिए हमें, डेटाबेस में हमें चेक करना है एम्प्लॉय डाउ डॉट क्रिएट डीबी कनेक्शन, कनेक्शन आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप क्या करो बताएं, ईमेल और पासवर्ड कैसे मिलेगा आपको इस लॉगिन डॉट एचटीएमएल से, ईमेल मिलेगा इस नेम से, पासवर्ड मिलेगा इस पासवर्ड से। तो जैसे इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है आप क्या करो, इसको बोलो भाई मुझे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मुझे ईमेल दे दे जो तूने दिया है, मैं चेक करूंगा डेटाबेस में, मुझे गेट पैरामीटर पासवर्ड भी दे दे। तो ईमेल और पासवर्ड आप गेट करो। ओके, ये कैसे आएगा कि जब इसके ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, जब यूजर इसमें देगा ईमेल और पासवर्ड, ईमेल एंड पासवर्ड, तो रिक्वेस्ट जाएगी लॉगिन को, तो लॉगिन के रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट में वो डेटा आएगा ईमेल पासवर्ड। तो आप इसको स्टोर करो स्ट्रिंग ईमेल में एंड इसको स्टोर करो स्ट्रिंग पासवर्ड, फिनिश। ओके, तो ईमेल पासवर्ड मिल गया, डेटाबेस का कनेक्शन मिल गया। चलो अब डेटाबेस का कनेक्शन मिलने के बाद इसको बोलते हैं हम कॉन प्रिपेयर स्टेटमेंट, यहाँ पे यूज करो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। चलो क्वेरी हमें लिखनी है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज वेयर ईमेल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। गाइज ये क्वेरी हमें लिखनी है, कौन सी, ये वाली क्यों लिखनी है बताता हूँ। देखो हम क्या करें, एम्प्लॉय से एम्प्लॉय का सारा डेटा निकाल रहे, जिसका ईमेल यहाँ पे जो ईमेल आएगा फ्रंट एंड से जो यहाँ पे यूजर देगा वो एंड पासवर्ड, दोनों चीजें यहाँ पे एंड लिखा है, ईमेल एंड पासवर्ड बोथ शुड बी मैच इन द डेटाबेस। उस एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स को हम गेट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका रिटर्न टाइप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, राइट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। एंड इसको हम क्वेश्चन मार्क की जगह सेट करते हैं, चीजें चीजें कैसे सेट करते हैं आपको पता ही है, pst dot Report. set string, set string, फर्स्ट पैरामीटर पे ईमेल देना है जो कि फ्रंट एंड से आएगा, एंड सेकंड पे क्या देना है, सेट Passport. पासवर्ड। ओके, एंड देन कौन सी मेथड कॉल करनी है, एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड कॉल करनी है, क्योंकि हम डेटा गेट कर रहे हैं, राइट। ईमेल Yes. पासवर्ड अगर मैच हो गया तो हम इस डेटा को गेट कर रहे हैं, तो ये हमें देगा रिजल्ट सेट, रिजल्ट सेट देगा, रिजल्ट सेट में डेटा देता है, ये जेडीबीसी का पार्ट है, आई थिंक सबको पता ही है, राइट, Hmm. जेडीबीसी हमने ऑलरेडी देखा है। अब आपको रिजल्ट सेट मिल गया, रिजल्ट सेट मिलने के बाद हम यहाँ पे लगाएंगे वाइल लूप, इस रिजल्ट सेट से हमें डेटा चेक करना है, डेटा आ रहा है कि नहीं, आर एस डॉट नेक्स्ट, Next. ये मेथड यूज की जाती है इस रिजल्ट सेट में, इस क्वेरी से डेटा आया कि नहीं, अगर डेटा आया है तो हमें करना क्या है पता है, उस डेटा को उस डेटा को एक एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाने, उसके अंदर स्टोर करना है। ओके, कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक एम्प्लॉय नाम का क्लास बनाएंगे, क्या बनाएंगे, एम्प्लॉय का क्लास, एम्प्लॉय, इसके अंदर मुझे स्टोर करना है। ओके, और एम्प्लॉय के जो भी चीज़ें यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, क्या आईडी, नेम, पासवर्ड, ईमेल, जेंडर, सिटी, ये 6 वेरिएबल बना दो। चलो इनकैप्सुलेटेड क्लास होना चाहिए, प्राइवेट इंट आईडी, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, देन प्राइवेट स्ट्रिंग ईमेल, ओके, देन प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, then private string gender and private string city। ओके, इसके अंदर स्टोर करो, मैं मेक श्योर दैट आईडी भी स्ट्रिंग ही ले लो, नहीं तो Hmm. बाद में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, तो उससे पहले स्ट्रिंग ही ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सोर्स में जाके इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, आई वांट गेटर सेटर बनाते हैं। ओके, इतना ही चाहिए था मुझे। नाउ ये क्लास रेडी है, आ जाओ यहाँ पे सर्वलेट में। ओके, नाउ लॉगिन सर्वलेट, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेटा गेट करेंगे। कैसे डेटा गेट करेंगे, सिंपल rs डॉट Okay. गेट इंट, गेट स्ट्रिंग से है सारा। ओके, तो इसको बोलते हैं हमारा आईडी, सबसे पहले आईडी का डेटा दे दो, देन rs डॉट गेट स्ट्रिंग नेम का डेटा दे दो, कॉलम वाइज डेटा गेट करो,
ये कॉलम के नाम है गाइस, राइट? स्ट्रिंग ईमेल का डेटा गेट करो। आरएस के अंदर डेटा अगर आएगा तो ये गेट करेगा, आरएस डॉट स्ट्रिंग पासवर्ड गेट करो। देन आरएस डॉट गेट गेट स्ट्रिंग जेंडर गेट करो। एंड आरएस डॉट गेट स्ट्रिंग सिटी गेट करो। ओके, सारा डेटा मिल जाएगा। और ये सारा डेटा आपको एम्प्लॉय को देना है, तो हम क्या करेंगे बताए? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एम्प्लॉय एम्प्लॉय इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ओके, और इस एम्प्लॉय के अंदर ये सारा डेटा हमें सेट करना है। तो उसके लिए क्या करते हैं बताए हम? एम्प्लॉय के अंदर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से काम करते हैं। आई डोंट वांट दिस वन, तो हम क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। इसको ऐसे कट करेंगे। देखो, कंस्ट्रक्टर से भी हो सकता है, उसके लिए वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। बट बेटर हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय डॉट सेट आईडी। सेट आईडी, एक मिनट। देखो क्या करते हैं, एम्प्लॉय डॉट सेट आईडी, और उसके अंदर डालते हैं आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग आईडी। अब होगा क्या पता है गाइस? ओए पब्लिक, डेटाबेस में से आईडी गेट होगा और इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेट होगा। सिंपल। ओके, देन एम्प्लॉय डॉट सेट नेम। ओके, डेटाबेस से गेट करो, इसको सेट करो। फिनिश्ड। ऐसे ही करना है, सब कुछ जाएगा उस ऑब्जेक्ट। जल्दी आया करो यार। एम्प्लॉय डॉट सेट ईमेल एंड आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग ईमेल, डेटाबेस से मिलेगा और एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को सेट होगा। देन पासवर्ड, एम्प्लॉय डॉट सेट पासवर्ड। ओके, यहाँ से गेट करो एंड इसको सेट करो। देन एम्प्लॉय डॉट सेट जेंडर, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग जेंडर, इसको सेट हो जाएगा। देन एम्प्लॉय डॉट सेट सिटी, आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग सिटी। ओके, डेटाबेस से डेटा आएगा, ऑब्जेक्ट में सेट हो जाएगा। फिनिश। अब एक बार ऑब्जेक्ट में डेटा सेट हो गया, ऑब्जेक्ट में मतलब इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर हुआ है। किसमें? एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट में डेटा स्टोर हुआ है। तो हम क्या करेंगे बताए? इसको यहाँ पे बनाने से बेटर है ऊपर बनाते, बार बार क्यों इसको घुमाना है। ओके, इस एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को हमें फ्रंट एंड में भेजना है, बिकॉज ये तो एम्प्लॉय लॉगिन हो चुका है, उसका तो डेटा शो करना है, राइट? तो उसको फ्रंट एंड में भेजने के लिए गए आपको रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट की मदद लेनी है। किसकी? ये जो दिख रहा है, इसकी मदद लेनी है। कैसे? देखो, रिक्वेस्ट डॉट, यहाँ पे एक मेथड होती है सेट एट्रीब्यूट। कौन सी मेथड है? सेट एट्रीब्यूट। यहाँ पे आपको देना है की वैल्यू पेयर में डेटा। यहाँ पे मैंने बोला एम्प्लॉई, और ये ऑब्जेक्ट आपको भेजना है। यही ऑब्जेक्ट क्यों भेजा आपने? यही ऑब्जेक्ट इसलिए भेजा बिकॉज इसके अंदर ही डेटा सेट किया है हमने, जो डेटा इस क्वेरी से मैच करके आया है। ओके, तो वही डेटा हम इसको भेज रहे हैं। ये क्या बोल रहा है? एम्प्लॉय कैन नॉट बी रिजल्व वेरिएबल। अरे भाई, ये क्या है फिर? ये तो वेरिएबल बनाया हमने, ये ट्राई के अंदर चला गया क्या? ऊपर डालते इसको, ठीक है भाई। ओके, नो, फाइन। ओके, तो ये सेट किया हमने, ये सेट किया। अब ये शो कहाँ पे करना है? ये शो करना है हमें एक एक पेज बनाते हैं हम, उसके ऊपर करते हैं एम्प्लॉय का डेटा, दैट इज। और जेएसपी पेज बना रहा हूँ गाइस मैं, जेएसपी पेज बना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। सर, जेएसपी क्यों बना रहे हो? मैं डिफरेंस बताता हूँ एचटीएमएल और जेएसपी। इसको नाम दे रहा हूँ मैं डिस्प्ले ईएमपी डॉट जेएसपी। एम्प्लॉय को डिस्प्ले करना है मुझे, ठीक है? अब जेएसपी और एचटीएमएल में फर्क इतना ही है, ध्यान से सुनो। एचटीएमएल इज अ स्टैटिक पेज एंड जेएसपी इज अ डायनामिक पेज गाइस। दोनों में फ़र्क क्या है एचटीएमएल और जेएसपी में? एचटीएमएल स्टैटिक कंटेंट हमें देता है, जेएसपी डायनामिक कंटेंट देता है। ध्यान से सुनना है। एचटीएमएल स्टैटिक कंटेंट, कंटेंट बोलो या पेजेस बोलो। व्हाट डू मीन बाय स्टैटिक? अरे, किधर गए ये? कभी कभी ऐसे क्यों करता है ये? स्टैटिक, ये देखो, स्टैटिक, ठीक है? स्टैटिक वेब पेजेस वी कैन डेवलप।
बट अगर जेएसपी का यूज करोगे यू कैन डेवलप डायनामिक वेब पेजेस। डायनामिक वेब पेजेस, फर्क क्या है इनमें? वी कैन डेवलप डायनेमिक, मतलब गाइस बैकएंड से कुछ चीजें आ रही है, बट स्टैटिक में कुछ नहीं होता, जो लिखा है वही दिखता है। देखो अभी तक हम एचटीएमएल यूज कर रहे थे, लॉगिन डॉट एचटीएमएल। आपने जैसे लिखा, आपने यहाँ पे लॉगिन लिखा, लॉगिन ही आएगा। बट अगर ये चीज बैकएंड से अगर आ रही है, उसको शो करने के लिए आपको कुछ डायनामिक टेक्नोलॉजी का यूज करना पड़ेगा, एंड दैट इज समथिंग जेएसपी। ओके, इसके अंदर आप जो लिखोगे वो तो आएगा ही आएगा। मतलब ये 90% सेम एचटीएमएल जैसा ही है। देखो एचटीएमएल टैग है, सब कुछ है, बट कुछ इसके अंदर ऊपर दिख रहा है आपको। कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, समथिंग कॉल्ड दिस इज अ पेज विच वी कैन यूज जावा आल्सो। इसके अंदर जावा का कोड भी लिख सकते हैं। ये दिखाता हूँ मैं आपको। बट यहाँ पे डायनामिक चीजें होगी, कैसे होगी देखो, फर्क आपको अभी पता चलेगा। मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय सेट किया है, इस एम्प्लॉय को मुझे इस पेज पे शो करना है। ओके, और वो कैसे करना है? तो पहली चीज, रिक्वेस्ट इसको आएगी लॉगिन सर्वलेट को, राइट, लॉगिन को। पर यहाँ से हम इस पेज पे जाएंगे कैसे? तो उस इस पेज पे जाने के लिए मैं यूज करूंगा रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, एंड यहाँ पे हम नाम देंगे क्या, फाइल का नाम हमारे डिस्प्ले emp.jsp। इस पेज पे जाना है तो फॉरवर्ड करेंगे गाइस। हम क्या करेंगे, इस पेज पे हमें फॉरवर्ड करो जब इसके ऊपर रिक्वेस्ट आ रही है। लॉगिन के ऊपर रिक्वेस्ट आएगी, ये सारा कोड एग्जीक्यूट होगा, एम्प्लॉय जाएगा एंड हमें इस पेज पे भेजा भी जाएगा। ओके, तो इस पेज पे हम नाम देते हैं एक H3 टैग यूज करते हैं, वेलकम, वेलकम, वेलकम एम्प्लॉय। एम्प्लॉय को वेलकम करते हैं अभी के लिए, जस्ट ओके, चेक करने के लिए आ रहे हो रहा है कि reloading context 826, okay, now go here and this is the login form। okay, refresh, यहाँ पे ईमेल आईडी देते हम आदिनाथ कागदे। ओके, पासवर्ड क्या था, डेमो 1234। ठीक है, ओके, नाउ इफ आई लॉग इन, लुक एट दिस, ये चेक कर रहा है, वेरीफाई किया एंड सक्सेसफुली वेलकम एम्प्लॉय आ गया। मतलब उसने चेक किया, अगर गड़बड़ हो जाती तो हम क्या करेंगे पता है, गड़बड़ होने के बाद अगर गलत देता है, अब इसने सही दिया इसलिए हुआ, अगर ये गलत देता है, एम्प्लॉय मिलता ही नहीं, ओके, तो यहाँ पे हम बोलते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिजल्ट सेट में डेटा आ रहा है, डेटा आ रहा है तो सही है, बट अगर डेटा नहीं आएगा, डेटा नहीं आएगा, तो हम एक चीज यहाँ पे करेंगे, कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं हम, कंडीशन लगा के भी कर सकते हैं हम। अभी के लिए क्या दे रहा है, अगर गलत दूं ना मैं तो क्या कर रहा है, एक मिनट ये देखते हैं, गलत देता हूँ मैं पासवर्ड, ठीक है, लॉगिन, फिर भी जा रहा है इधर, ये गधे, ऐसा थोड़ी होगा, फिर भी इधर थोड़ी जाएगा। लॉगिन का यूजर नेम पासवर्ड अगर सही है, देन ओनली ये कहाँ पे जाना चाहिए गाइस, भाई बोलो कि कहाँ पे जाना चाहिए, इस पेज पे। बट अब ये क्या कर रहा है, इस पेज पे सही होने दो या गलत होने दो, इस पेज पे ये जा रहा है, मतलब जा रहा है। तो हम यहाँ पे छोटी सी कंडीशन लगाएंगे, ठीक है, कंडीशन क्या लगाएंगे, हाँ, इस पेज पे तभी जा जब इसमें तेरे को एम्प्लॉय मिलेगा। इसके अंदर अगर एम्प्लॉय मिल रहा है मतलब तो आगे जा सकता है, आगे जा सकता है, नहीं मिल रहा है मत जा। तो हम एक इसकी कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे, इफ RS हमें यहाँ पे ऐसे नहीं मिलेगा, RS के लिए हम इसको ग्लोबल बनाते हैं, बिकॉज ये ट्राई के अंदर है ना, सो इसको ग्लोबल बना दो, ग्लोबल सिंपल ऐसे बना सकते हो, ठीक है, RS मिल गया आपको, ठीक है, ओके, नाउ आई एम चेकिंग RS डॉट डॉट नेक्स्ट, अगर तेरे को मिल रहा है ना, तेरे को मिल रहा है, ये क्या, ये एक्सेप्शन दे रहा है क्या, ट्राई कैच यूज करो ऐसे बोल रहा है, एसक्यूएल एक्सेप्शन दे रहा है ये, हम्म, इसको इसके अंदर ही करते हैं फिर, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वाइल लूप के बाहर, ओके,
इसको इसके ऊपर रखते हैं ताकि ऑलरेडी ये सेट हो जाए, खाली हाथ नहीं जाना है हमें, ठीक है। हाँ, नाउ पुट दिस कोड हियर। अगर एम्प्लॉय है, नेक्स्ट मतलब ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू। अगर है, इसके अंदर एम्प्लॉय मिल गया इस क्वेरी से, देन ओनली गो टू द दिस पेज, अदरवाइज एल्स। इसको ही कॉपी करूंगा मैं एंड इसको बोलूंगा उसी पेज पे हमें लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे ही हमारा मुक्काम रहने दो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे हमारा मुक्काम रहने दो, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, अब ये हमें भेजता है या नहीं भेजता है गलत लिखने के बाद। ओके, लॉगिन में गलत ये गलत ही है राइट, लॉगिन। ओके, ईमेल मांग रहा है, ये वाला देते हैं। हाँ, उसी पेज पे आ गए, अब काम कर रहे हैं, बट मैसेज के साथ आ गए तो मजा आएगा राइट। मैसेज के साथ आना चाहिए कि भाई पासवर्ड वगैरह गलत है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर मैसेज देते भाई। ओके, डॉट प्रिंट मैसेज क्या देना है आपको, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। ओके, ये मैसेज देना, इसको CSS वगैरह लगा सकते हो आप, HTML वगैरह, H4 लगाते हैं हम। अभी ऐसा देना गलत है, हो गया गाइस, अभी के लिए दे रहे हैं। जब JSP हम यूज करेंगे ऐसा नहीं देंगे, सेट करेंगे जैसे यहाँ पे कर रहे हैं, और यहाँ पे स्टाइल लगाते हैं। अभी के लिए जस्ट ट्रायल यार, ऐसे भी किया जा सकता है, पता होना चाहिए राइट। स्टाइल कलर कोलन रेड, ठीक है। और इसको रिस्पॉन्स का टाइप सेट करना पड़ेगा हमें, दैट इज सेट कंटेंट टाइप टेक्स्ट स्लैश स्लैश HTML। ओके, ये मैसेज दिखा है, कहाँ पे दिखाएगा आई डोंट नो, ये दिखाएगा बट ये दिखाएगा मैसेज, कहाँ पे दिखाएगा दैट इज द इश्यू, ठीक है। वेर इट इज, वेर इट इज, कहाँ पे है, मैसेज इज नॉट हियर। ओके, here is where using forward, so make sure include। okay, ओके, इंक्लूड कर भाई इस मैसेज को, रिफ्रेश होने दो। ओके, चेक अगेन। ओके, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड आ रहा है, मैसेज आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है। अब इस मैसेज को आपके हिसाब से अगर आपको सेट करना है ना गाइस, कुछ नहीं करना है, इसकी जगह पे सिंपल इसको कमेंट करो, आपको यूज करना है रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, और यहाँ पे देना है की मैसेज, वैल्यू देना है, क्या मैसेज देना है आपको, इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड। अब ये डायनामिक आएगा, देखो HTML यूज कर रहे थे इसलिए हम ऐसे कर रहे थे, अब डायनामिक आएगा, आप इस की का यूज करोगे ये मैसेज मिल जाएगा, बट उसके लिए आपका लॉगिन डॉट एच टी एम एल नहीं होना चाहिए, इट शुड बी JSP। तो इसको मैं राइट क्लिक करके जस्ट रीनेम कर रहा हूँ, देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट HTML की जगह पे JSP लिखो, बाकी सब कुछ सही है। देखो लॉगिन डॉट JSP हो गया। अब कहाँ पे शो करना है आपको मैसेज, मुझे करना है यहाँ पे लॉगिन के, ठीक है, ऊपर करते हैं। लॉगिन कहाँ पे लिखा है आपने, यहाँ पे इसके ऊपर देना है, मैंने यहाँ पे H4 यूज किया, एंड डॉलर यूज करना है, जस्ट यूज करना है मैसेज। हाउ इट सिंपल, हाउ इट सिंपल गाइस, मैसेज की को जो भी वैल्यू होगी आपको मिल जाएगी, स्टाइल कलर कोलन रेड। ओके, और एक चीज लॉगिन डॉट जेएसपी ओपन होना चाहिए, तो हमने यहाँ पे जो दिया था, किधर गया, एम्प्लॉय डॉट एच टी एम एल लॉगिन डॉट JSP राइट, तो यहाँ पे भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और कहीं पे नहीं किया था ना। हाँ, देखो यहाँ पे भी करना पड़ेगा, इंक्लूड करो JSP में। ओके, ये ओके फाइन। अब देखिएगा आपकी मनपसंद एरर आपका आएगा यहाँ पे, ये देखो इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, इनवैलिड डाल रहे हो ना, अब आप वैलिड डालो। अब देखो मैं वैलिड डाल रहा हूँ, वैलिड क्या है, आदिनाथ कागदे, ये वाला, आणि डेमो, डेमो क्या है रे बाबा, 1 2 3 4, पेस्ट हियर, पेस्ट किया, लॉगिन। ओ माय गॉड, स्टिल हमें ये यहीं पे भेज रहा है, क्यों,
गलत हुआ क्या? कुछ कुछ गलत हुआ क्या? लेट मी ट्राई अगेन। हमने यहाँ पे कंडीशन क्या दी है? अगर मिल रहा है तो भाई सीधा लेके जा इस पेज पे। यहीं पे क्यों लेके जा रहा है हमें ये? इसको नहीं मिला क्या? नहीं मिला क्या? नहीं मिला क्या? नहीं मिला क्या? मिला तो है। फिर से ट्राई करते, फिर से ट्राई करते, फिर से ट्राई करते। ये सही है, पासवर्ड भी सही है। डेमो @ सॉरी _1। गड़बड़ कुछ तो हो रही है, एंड क्या हो रही है ये हमें देखना है। ओके, इसके लिए क्या करो बताए? डिबगिंग का सॉल्यूशन ट्राई करो। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे ऐसे डबल टैप करो। ठीक है, क्या डबल टैप? आपका जो ये एप्लीकेशन है ना, स्टॉप करो। डिबगर लगाया आपने? ये मकोड़ा दिख रहा है, क्लिक ऑन दिस मकोड़ा। ओके, जैसे ही लॉगिन पे हम क्लिक करेंगे, ये कॉल होने वाला है मेथड, देखना है आपको। ओके, बैक। देखो मैं लॉगिन पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ब्लिंक हो रहा है, मतलब रिक्वेस्ट पेंडिंग है। यहाँ पे स्विच करो, स्विच स्विच। रिक्वेस्ट इज कमिंग टू द सर्विस गाइस। आ गया सर्विस को रिक्वेस्ट, देखो एक बार यहाँ पे आ गया। अब एक 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 स्टेप स्टेप और करना है, स्टेप ओवर। ओके, आपने जो ईमेल दिया था मिल गया, देखो ईमेल। ओके, आदिनाथ कागदे 2000 यही दिया था ना, देखो। ऐसे डिबग भी करना सीखो, बहुत सिंपल है। ओके, देन पासवर्ड आ रहा है क्या? पासवर्ड इज ऑल्सो कमिंग, यहाँ पे भी दिखता है देखो। ईमेल ये आ रहा है, पासवर्ड डेमो 1234 आ रहा है। अब एक कनेक्शन भी ले लेगा, देखो कनेक्शन भी उसको मिल गया। वेट कर रहा है थोड़ा सा कनेक्शन का, आएगा आएगा आएगा, वेट करो। देखो मिल गया कनेक्शन। एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बना रहे, बन गया। रिजल्ट सेट नल है। ओके, रिजल्ट सेट नल है। अब नल रिजल्ट सेट में जाएगा, सबसे पहले देखो नल चला गया। उसके बाद प्रिपेयर स्टेटमेंट की क्वेरी चलेगी। अब क्वेरी के लिए भी थोड़ा टाइम लेगा। क्वेरी चल गई गाइस, क्वेरी चल गई। ओके, क्वेरी चल गई। अभी क्वेरी में डेटा सेट होगा, ईमेल सेट होगा, एंड पासवर्ड भी सेट होगा। अब इस आरएस में हमें कुछ तो मिलने वाला है। स्टेप ओवर, क्वेरी एग्जीक्यूट होने वाली है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखो एग्जीक्यूट हुआ, आरएस में कुछ मिल गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें मिल गई है। देखो डीबी एम्प्लॉय डीबी कुछ तो बोल रहा है भाई, बहुत सारी चीज़ें बोल रहा है दुनिया भर की। ठीक है, अब ये ट्रू रिटर्न करता है क्या, देखते हैं। देखो ट्रू तो रिटर्न किया है, देखो नेक्स्ट रिटर्न ट्रू, मतलब डेटा भी सेट हो रहा है। हम इसके अंदर क्यों नहीं जा रहे, ये देखना है हमें। ओके, अब पता चलेगा। ये डेटा सेट करेगा, देखो आईडी सेट हो गई एम्प्लॉय को, नाम सेट हो गया, ईमेल सेट हो गया। देखो आप एम्प्लॉय देखो यहाँ पे, कहाँ पे एम्प्लॉय, ये देखो एम्प्लॉय के अंदर देखो आईडी 101, नाम सेट हो गया, ईमेल सेट हो गया, पासवर्ड भी सेट होगा, देखो होगा सेट पासवर्ड। जेंडर भी सेट हो गया, सिटी भी सेट हो गई। ओके, अब और कोई एम्प्लॉय मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है। देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, देखो अब आपको पता चलेगा। इसके बाद कोई एम्प्लॉय क्या, तो ये मेथड क्या रिटर्न करेगी, अब फॉल्स रिटर्न करेगी। ये देखो गाइस, फॉल्स रिटर्न किया किया कि नहीं? तो जो एम्प्लॉय था वो इसको एम्प्लॉय को दे दिया, दे दिया। अब ये मेथड क्या रिटर्न करेगी? ये रिटर्न करेगी फॉल्स। इसलिए हम इसके अंदर नहीं जा पा रहे। अब समझ में आ गई क्या? आई पब्लिक, ये सीधा हमें एल्स में लेके जा रहा है। इवन आपने सही भी दिया, तो डिबगिंग से सारी चीजें सॉल्व होती है। समझ में आया सबको? व्हाट्स द रीजन? यहाँ पे ट्रू एक बार मिल गया ना, तो उसके बाद क्यों, कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? ये इफ एल्स इसके अंदर ही रखना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगेन इफ यू आर चेकिंग, डेफिनेटली इट विल बिकम अ फॉल्स, राइट? ओके, तो इसको हम क्या करते हैं बताए? कॉपी करते हैं, इस वाइल के अंदर ही रखते हैं। ओके, आई थिंक इसके अंदर हमें नेक्स्ट लिखने की बार बार फिर से जरूरत नहीं है। ओके, बट हम ये मैसेज कैसे दिखाएंगे उसका हम देखते हैं। जस्ट वेट, उसको क्या करते हैं पता है? उसको हम क्या करते हैं, एक चीज करते हैं, ये जो दिखाना है ना हमें, ये तो जाएगा,
ये लेके जाएगा, ऑब्जेक्ट लेके जाएगा इस पेज पे, सही हुआ तो हम यहाँ पे मैसेज दिखाना है। मैसेज के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम्म 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 हम्म। अगर एम्प्लॉय मिला तो हम उसको सेट भी कर रहे हैं, भेज भी रहे हैं, इस पेज पे भी भेज रहे हैं, बट ये गलत निकला तो ठीक है। तो सिंपल एक कंडीशन लगाते हैं हम यहाँ पे, सिंपल यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं हम, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का है। आर एस डॉट नेक्स्ट, आर एस डॉट नेक्स्ट, नहीं मिला तो सीधा भाई ये चीज़ कर, मिला तो ये तो करना ही है, सीधा एक ही इफ डालते हैं। अगर नहीं मिला, देखो आर एस डॉट नेक्स्ट, इसको अगर ये क्वेरी सही नहीं होगी, मतलब ईमेल पासवर्ड आप गलत दोगे, तो ये सिंपल फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फॉल्स रिटर्न करेगा तो यही आएगा। अब इसने अगर ट्रू रिटर्न किया तो इसके अंदर ये जाएगा क्या? बोलो ना, बोलो बोलो बोलो, क्या होगा? आर एस डॉट नेक्स्ट, एम्प्लॉय अगर नहीं मिलेगा, एम्प्लॉय अगर नहीं मिलेगा तो क्या होगा? तो इसके लिए कंडीशन, इसको ट्राई करते हैं एक बार, एक एक मिनट, आई थिंक इसको नॉट लगा के भी हम कर सकते हैं, एक बार इसको ट्राई करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्रेश हो गया, हो गया। ये कैसे वर्क कर रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है, एक बार देखते हैं। ये सही दे रहे हैं हम, लॉग इन, ओके, यहाँ पे डिबगर है क्या यार? डिबगर हट जा भाई तू, हट जा भाई तू। ओके, ये मैसेज दे रहा है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? यहाँ पे सिंपल नॉट लगाते हैं, नॉट आर इज डॉट नेक्स्ट इंट। अब गाइस काम करेगा, डेफिनेटली काम करेगा ये। ओके, रिफ्रेश हो जा, हो गया। अब इसको काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। जाए आगे, लॉग इन, वेलकम, आजा भाई। इतना टाइम? अरे ये क्या है यार ये? ओके, इसको हटा ही देते हैं हम, ठीक है। हाँ, अब आ गया, वेर इट इज, वेर इट इज वेलकम एम्प्लॉय, हमने यही भेजा है ना, डिस्प्ले emp डॉट जेएसपी। कौन सा पेज लोड किया भाई इसने? नथिंग, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, लिटरली, लिटरल, वाई, वाई डिस्प्ले emp, ये पेज क्यों लोड नहीं हुआ? ये पेज क्यों लोड नहीं हुआ? रिक्वेस्ट तो हैंडल हो चुकी है और एरर भी नहीं है। अब एरर अगर आएगा तो ये मैसेज दे देगा। एरर अगर आएगा, देखो मैसेज दे रहा है, ओके, गलत दे रहा है तो मैसेज दे रहा है, पर सही दिया तो भाई वो जाना चाहिए। ये डिबगर हटाता हूँ मैं एक बार, ओके, ये बार बार रुक कर रहा है हमें, फिर से रन करता हूँ इसको। एक मिनट गैस, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हो रही है। गड़बड़ क्या हो रही है बताए? जब हम दे रहे हैं आदिनाथ, आदिनाथ कागदे एंड डेमो, किधर गया? सब कुछ सही है, कोड तो हमारा सब कुछ सही है, कुछ तो गड़बड़ है। लॉगिन, अरे क्या गड़बड़ हो गया? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? व्हाट्स द प्रॉब्लम? Ask to ChatGPT, sir. नो 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 नो, चैट जीपीटी को क्यों पूछना है मेरे दोस्त, हमारा कोड तो सही है। अभी तो चला गया था यार, ये ऐसे क्यों कर रहा है ये सही है, ये सही है, लॉग इन, अभी तो चला गया था, आपने देखा, फिर से इनवैलिड। सर पासवर्ड सिलेक्ट केला तेव्हा आय गेस स्पेस पण कॉपी झाला. स्पेस कॉपी झाला का? पेस्ट झाला होता कॉपी. ओके 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 ओके, देखो ये स्पेस को कॉपी बता रही है। ए शुभम, शुभम शुभम क्या कर रहा है? स्पेस कॉपी हुआ था, ओके, ठीक है, ओके, दे देखो स्पेस ही कॉपी हुआ था, हाँ।
बट अब ये सिनारियो क्यों है? ये सिनारियो क्यों है? ये अंदर क्यों नहीं जा रहा है? अंदर क्यों नहीं जा रहा है? डिस्प्ले ईएमपी पे जाना तो चाहिए। ठीक है, इसको एक बार फिर से डिबगर लगा के हम समझते हैं। समझना है गाइस, ओके। सीधा चैट जीपीटी के पास जाना नहीं है। हे चैट जीपीटी प्लीज हेल्प मी, नो। ओके, ये बहुत बुरी आदत है चैट जीपीटी से हेल्प लेना, मतलब छोटी छोटी बातों के लिए। ट्राई करते रहो ना। अरे ये सीधा यहाँ पे कैसे आ गया? सीधा सर्विस कॉल हो गया। लॉगिन, सीधा लॉगिन। भाई भाई, कुछ भी, कुछ भी। सीधा रन कर रहा हूँ मैं, पहले मुझे फॉर्म दे दे, बाद में बाकी की चीजें कर ले। सीधा कैसे जा रहा है ये? एक मिनट, पहले नॉर्मल एप्लीकेशन रन करता हूँ मैं। नॉर्मल पे भी नहीं हो रहा। हाँ, हो रहा है। फ्रेश लॉगिन, लॉगिन। ओके, अब मैं डिबगर में रन करता हूँ। ओके, नाउ यहाँ से डेटा सेंड कर दे। ठीक है, क्या गड़बड़ है हमें पता चलेगा। आदिनाथ कागदे, स्पेस कॉपी हो रहा था ना। अच्छे से कॉपी करता हूँ यार। अब नहीं कॉपी होगा, ठीक है। ओके, लॉगिन। इस गड़बड़ क्या हो रही है? स्टेप और फटाफट फटाफट जा भाई। चल पट 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 पट। ले ले भाई कनेक्शन। एम्प्लॉय मिल गया, रजिस्टर्ड मिल गया, प्रिपेयर स्टेटमेंट, क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई। ओके, ये सेट हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। चलो, क्या हो गया भाई? किसको कुछ दिक्कत? एनीवन हैविंग दिक्कत? मैं भी जाऊँ फाइल चेंज के लिए एचटीएमएल टू जेएसपी त्यामुळे कुठे एखादी फाईल चेंज करायला राहिली. हां, राईट, राईट, राईट. वैभव असू शकतं ते. आता तेच बघू ना आपण. तेच बघायचं आपल्याला. एकच मिनिटं बाबा. ओके, हां. इथं आता काय होणार आहे बघा, आपला कोड काय आपल्याला डेटा भेटलाय. ओके. डेटा भेटलाय म्हणजे rs डॉट नेक्स्ट मेथडने ट्रू रिटर्न केलं होतं, राईट? काय रिटर्न करणार आहे rs डॉट नेक्स्ट? ट्रू. आपण जर आता त्याला स्टेप ओव्हर केलं, तर ही मेथड याच्या बाहेर चालली, बरोबर आहे? कारण आपण याला नॉट लावलाय, उलटा केला याला, ठीक आहे? ट्रूचा फॉल्स केला, ठीक आहे? बाहेर आला. आता इथं मात्र हा ट्रू देणार आहे. अरे, ट्रू देत नाहीये. rs डॉट नेक्स्ट ट्रू देत नाहीये. ओके. कारण इथं फॉल्स केल्यामुळं, इथं फॉल्स केल्यामुळं गडबड तर मला तीच वाटायला लागली. आपण याच्यामध्ये जातच नाहीये मित्रांनो. डायरेक्ट कॅचमध्ये. वी आर नॉट कमिंग हिअर. rs डॉट नेक्स्ट फॉल्स कसं काय रिटर्न करू शकते? कारण आपण याला इथं उलटं केल्यामुळे. ओके, अब समझ में आ गया मेरे को क्या हो रहा है। अब समझ में आ गया मेरे को क्या हो रहा है। यहाँ पे हमने फॉल्स किया ना, आरएस्ट डॉट नेक्स्ट को क्या किया, नॉट मतलब फॉल्स किया। फॉल्स करने की वजह से यहाँ पे वो फॉल्स ही रह गया। हमारा डेटा तो सही है, बोथ आर सेम। ओके, एंड उसके बाद, एक मिनट, उसके बाद क्या कर रही है? कैच, सीधा खत्म। फिर ये अलग पेज पे, उसी पेज पे जा रहा है। ओके, रिज्यूम करने के बाद ओके, इसी पेज पे हमें ब्लैंक दे रहा है ये सारी चीजें। लॉगिन पे रिक्वेस्ट है, किसी पेज पे चला ही नहीं गया है। तो गड़बड़ यहाँ पे है, गड़बड़ यहाँ पे है। इनिक्स फॉल्स हो रहा है। ओके, इसको एक और जुगाड़ करते हैं हम, ठीक है? हम क्या करेंगे पता है? मैसेज तो शो करके रहेंगे भाई हम। ये तो चीज़ हमें एग्जीक्यूट करनी ही करनी है। हम दूसरा जुगाड़ लगाते हैं, ठीक है? दूसरा जुगाड़ लगाते हैं।
जब क्वेरी एग्जीक्यूट होगी हमें आरएस मिलेगा। आरएस के पास कुछ और मेथड्स है क्या भाई जो हमारी हेल्प करें? आफ्टर लास्ट इसके पास नेक्स्ट ही मेथड है ना? ओके, बाकी और कुछ है क्या देखता हूँ मैं। मूव टू, ओके लास्ट भी है। लास्ट भी मेथड है हमारे पास। मूव द कर्सर टू द लास्ट रो इन द रिजल्ट सेट। ट्रू इफ द कर्सर इज ऑन वैलिड रो, फॉल्स इफ देयर आर नो रोज इन द रिजल्ट सेट। कि लास्ट चेक करेगा ये, ठीक है। लास्ट नहीं चेक करना है हमें भाई, नेक्स्ट ही चेक करना है। इज लास्ट इज फर्स्ट, ओके। इज बिफोर फर्स्ट, इज आफ्टर लास्ट। 8 ऑब्जेक्ट, 8 लॉन्गेटिंग, ये तो नॉर्मल मेथड है। ओके, हम क्या करते हैं बताएं। इसको तो एंट्री देनी पड़ेगी, देन ओनली ये डेटा इसके अंदर जाएगा। ये डेटा लेके भी जाएगा, बट प्रॉब्लम हमें वहां पे आ रहा है। ठीक है, एक बार हम चैट जीपीटी कर ही लेते हैं। एक बार चैट जीपीटी कर ही लेते हैं हम। व्हाट इज द इशू? कोड कॉपी पेस्ट कर दो। एंड कहाँ पे एरर आ रहा है हमें? यहाँ पे, राइट। हमें क्या करना है, ये मैसेज शो करना है। कौन सा? इफ email and password, email or password wrong, please set the message using request dot set attribute। ओके, क्या करता है ये देखते हैं। ये जेएसपी में हमें ना दे, मतलब जेएसपी में मुझे करना नहीं है। यूजर फाउंड, अरे इसने वाइल लूप वगैरह लगा ही नहीं, सीधा if else में कर दिया। सीधा if else कर दिया। रिप्लेस वॉइस विद ओनली वन यूजर, अरे भाई मल्टीपल होंगे तो। इफ मल्टीपल यूजर्स, एक मिनट, मल्टीपल यूजर्स विथ सेम आईडी, सेम ईमेल, देन फिर क्या करेगा? एक के अंदर एक, ओ माय गॉड। मल्टीपल अकाउंट्स फाउंड विद सेम मेल, प्लीज कांटेक्ट विद एडमिन। ओके, सिंपल सॉल्यूशन दे इसने। वाइल मत यूज करो। वाइल हम क्यों यूज कर रहे थे बताए? अगर इस ईमेल और पासवर्ड से मल्टीपल मिले तो ठीक है, इफ यूज करते हैं ओनली। चैट जीपीटी का मानना मान्य करते हैं एंड एल्स के अंदर हमारा वो पार्ट लगा देते हैं। मुझे वाइल से करना था, ठीक है, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे सेट क्या करना है हमें? सेट एट्रीब्यूट मैसेज, एंड क्या मैसेज देना है हमें? इनवैलिड ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। उसी पेज पे हमें रिडायरेक्ट करना है। लॉगिन डॉट एच जेएसपी डॉट इंक्लूड, ओके। ट्रू होगा तो इसके अंदर जाएगा, फॉल्स होगा तो इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अब नहीं आएगा इधर। डिबगर हटाते हैं एंड रन करते हैं, ठीक है। ओके, साइन अप, लॉगिन, आदि ना कागदे, डेमो, सब कुछ लॉगिन होंगे अब, ठीक है। ओके, लॉगिन, ओके। नो कमिंग, अगर गलत दिया तो नहीं आएगा। ओके, नाउ एवरीथिंग इज फाइन। अब एक और चीज यहाँ पे, जब हम वैलिड डेटा दे रहे हैं, राइट, ये हमें लेके जा रहा है कहाँ पे? इस पेज पे, डिस्प्ले गेम पे, राइट। पासवर्ड हमारा यही है।
बट यहाँ पे वेलकम एम्प्लॉय, ये मैसेज हम क्या डायनामिक कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे बताएं, यहाँ से डेटा लेके जा रहे, राइट, सेट एट्रीब्यूट का यूज करके हम डेटा लेके जा रहे। एक और डेटा हम सेट करेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट, यहाँ पे बोलेंगे यूजर का नाम शो कर दे। ओके, यूजर का नाम कैसे मिलेगा, गेट स्ट्रिंग यूजर का नाम। ओके, आई वांट टू शो द यूजर नेम। जब होगा क्या, ये लॉगिन करेगा, यहाँ पे एम्प्लॉय की जगह क्या हम करेंगे, डॉलर नेम। का यूज करेंगे, नेम यूज करेंगे। तो ये वेलकम यूजर नेम आएगा। और यहाँ पे गाइस हम डेटा भी शो करते हैं उसका पूरा टेबल के फॉर्मेट में। टेबल यूज करते हैं फटाक से 5 मिनट में। जो लॉगिन करेगा उसका डेटा शो करना है। ओके, टी आर, एंड टी आर के अंदर हम टी एच यूज करेंगे, टेबल हेडिंग्स। इसमें सारा डेटा दिखाएंगे, उसका आईडी दिखाएंगे, उसका नाम, उसका समथिंग समथिंग, जो भी चाहिए वो दिखाएंगे। आईडी है, नाम है, देन क्या है बाबा, ईमेल है, पासवर्ड है, पासवर्ड है, पासवर्ड के बाद जेंडर है, और सिटी है। खुद का डेटा हमें शो करना है उसको, ठीक है। सिटी है, फाइन। टीआर के बाद यहाँ पे एक और टीआर लेते हैं हम, सेकेंड रो। एंड इस टीआर में हम यूज करते हैं जेएसपी का एक लूप हमारे पास है जिसका नाम है फॉर ईच लूप। ओके, बिकॉज हम डेटा कहाँ से सेंड करें, देखो एक बार, यहाँ पे हमने डेटा एम्प्लॉय में सेट किया और इस एम्प्लॉय को इस की को दिया है। तो इस की का यूज करके हम यहाँ पे सारा डेटा शो करेंगे उसका जो भी हमने सेट किया है। उसके लिए हमें दो चीजें लगेंगी। किधर गया हमारा लिब फोल्डर, वेब आईएनएफ के अंदर लिब फोल्डर, इसके अंदर ये कनेक्टर जो आपने डाला है, ठीक है। आपको दो डिपेंडेंसी लगने वाले, बट हमारा प्रोजेक्ट नॉर्मल है, पॉम डॉट एक्सएमएल है ही नहीं। तो आप क्या करो बताएं, मेरे पास जो डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी आपको चाहिए, ये वाली डिपेंडेंसी, जकार्ता सर्वलेट जेएसपी जेएसटी, और इसकी जार फाइल आपको डाउनलोड करनी है। तो आप क्या करो बताएं, इसको कॉपी करो, इसके ग्रुप आईडी को, एंड मेरे सर्वलेट प्रोजेक्ट, एपीआई लगेगी ना सर? सर्वलेट एपीआई की नहीं जरूरत है, दो दो ही चाहिए, इस दो से काम हो जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आके पेस्ट करो एंड आपको मिल जाएगी। ये देखो, जकार्ता सर्वलेट जेएसपी जेएसटीएल। ओके, ये वाली आपको चाहिए, इसको ओपन करो एंड इसका वर्जन 2 वाला लेता हूँ मैं। एंड ये जार फाइल दिख रही है, डाउनलोड करो इसको। और इस जार फाइल को आपको जस्ट क्या करना है, पेस्ट करना है उसके अंदर, कॉपी, कॉपी, एंड लिप के अंदर पेस्ट, पेस्ट। ओके, और एक चाहिए आपको ये वाली, org.glassfish.web, इसकी एक चाहिए, तो इसको भी कॉपी करो, यहाँ पे आके पेस्ट करो। आ, कौन सी वाली है, ये वाली दिख रही है, नाम क्या है उसका एक बार देखते हैं हम। ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ओ आर जी ग्लासफिश वेब की जकार्ता सर्वलेट जेएसपी जेएसटीएल, यही है। बट उस ग्लास इसकी लेनी है हमें, ग्लास फिश की लेनी है। ओके, यही ले लो गाइस, देन ओनली आपका वो काम करेगा। ग्लास फिश, ओके, ये वाली, ठीक है। टू की ले लो, उसकी भी और इसकी भी, इसकी भी जार फाइल डाउनलोडेड, एंड ले लो इसको भी, हो जा भाई। और 5 मिनट लूंगा मैं आपके, ठीक है, ज़्यादा नहीं। डेटा शो करते हैं, बस करते हैं। अरे हो जा मेरे दोस्त, इतना टाइम क्यों ले रहा है, ऑलमोस्ट डन बोलते हैं यार, और ये टाइम लेते हैं। ठीक है, ये वाली है ना, ये वाली, हाँ। कॉपी करो इसके अंदर इसको भी, पेस्ट। ओके, एक बार रिफ्रेश करो प्रोजेक्ट को, रिफ्रेश। ओके, ये करने के बाद गाइस यहाँ पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको दबाना है कंट्रोल स्पेस 2 बार, स्पेस स्पेस। ओके, जीएसपी टैगलीव डायरेक्टिव, देखो यहाँ पे आपको मिलेगा जीएसपी जेएसटीएल कोर, और यहाँ पे एक प्रीफिक्स में सी डालना है। ये आपको इंपोर्ट करना है, ये इंपोर्ट करना है, कैसे करना है देखो, कंट्रोल स्पेस स्पेस, जेएसपी टैग डायरेक्टरी में जाना है, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है, दैट्स इट, ये आ जाएगा, ठीक है। अब आपको एक टैग मिलेगा, इस टैग को इस टीआर के ऊपर ओपन करो, C:for each, देखो ये वाला टैग, जैसे जावा में फॉर ईच है, हमने देखा, जावा 8 में भी था, नॉर्मल भी था, वैसे ही ये फॉर ईच है। यहाँ पे वेरिएबल बनाना है एक,
वेरिएबल एम्प्लॉय नाम का, और डेटा आ रहा है किस में से बोलो? डेटा आ रहा है इस एम्प्लॉय की से, एम्प्लॉइज बोलते हैं इसको। इस की को कॉपी करो, ओके, पेस्ट करो, ठीक है। इस एम्प्लॉय से एक एक एम्प्लॉय इसके अंदर आएगा, एक ही एम्प्लॉय है, वैसे तो बहुत सारे होंगे, वो भी आएंगे, नो 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 प्रॉब्लम। और यहाँ पे हम सिंपल टीडी लगाते हैं, एंड टीडी के अंदर हम यूज करते हैं समथिंग, यहाँ पे भी डॉलर यूज करो गाइस, ऐसे ये कैप्चर नहीं करेगा डॉलर, डॉलर के अंदर इस एम्प्लॉयज को की को ऐड करो, ठीक है, देन ओनली काम करेगा। और यहाँ पे आपको ऐसे ही करना है, डॉलर, देखो इसके अंदर एक एक डेटा आएगा, यहाँ से एक एक इसके अंदर आएगा, तो आप क्या करो, एम्प्लॉय डॉट, हाँ एम्प्लॉय की आईडी, कितने टीडी लगेंगे? 6 टीडी लगेंगे। एम्प्लॉय डॉट, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय का ईमेल, एम्प्लॉय का पासवर्ड, एम्प्लॉय का जेंडर, एम्प्लॉय का सिटी, आपके जो वेरिएबल्स के नाम है वही डालने, फिनिश, फिनिश, यही काम करना है। आई होप ये काम करेगा, कुछ दिक्कत आ गई देखते। रिलोड 8:59 पे, मतलब हुआ है रिलोड, ठीक है, जाते हैं, एंड किधर गया हमारा लॉग इन एम्प्लॉय, ओके, इसको लॉग इन करते हैं फिर से, इसका ही डेटा मिलेगा आपको, ओके, ये लॉग इन हो रहा है तो इसका ही डेटा आएगा, वेलकम आएगा, आदिनाथ समथिंग, एंड डेटा भी दे देगा ये। ओ भाई साहब, क्या बोल रही है, क्या बोल रहा है ये? डोंट नो हाउ टू इटरेट ओवर सप्लाइड आइटम्स, डोंट नो हाउ टू इटरेट, डोंट नो हाउ टू इटरेट सप्लाइड आइटम्स, यहाँ पे आके एरर देखते हैं हम क्या आ चुका है, इटरेट नहीं कर सकता बोल रहा है, फॉर ईच, इसके लिए प्रॉब्लम दे रहा है ये। हम्म, किधर गए रहे हमारा एम्प्लॉय, लॉग इन सर्वलेट, ओके, एम्प्लॉय सेट भी किया हमने, बट ये मिल रहा है, बोल रहा है मुझे ये मिल नहीं रहा है, ओके, इटरेट नहीं कर रहा ये, इटरेट नहीं कर पा रहा है, तो इसको एक चीज करते हैं हम, ठीक है, एक चीज करते हैं गाइस हम, इसको मैं हटा देता हूँ, जस्ट आई विल चेक डॉलर एम्प्लॉइज डॉट आई, ओके, डायरेक्ट लिखता हूँ मैं, और पैराग्राफ के अंदर लिखता हूँ, अब पैराग्राफ नहीं आएगा, ठीक है, टी आर लगाता हूँ एक, इसके अंदर इसको लिखते हैं, ठीक है, टी आर टी डी, पेस्ट, सीधा लिख रहा हूँ मैं, सीधा, ठीक है, सीधा एम्प्लॉय डॉट आई डी, आई डी तो आ रही है क्या, रिफ्रेश रिफ्रेश, एक मिनट, अगेन, ओके, अब देखते हैं पासवर्ड, ये था पासवर्ड, नहीं ना, गलत ना होने, ओके, 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 आईडी इज कमिंग गाइस, आईडी इज कमिंग, तो नो नीड टू इटरेट, एक ही एम्प्लॉय तो इटरेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा ऐसे ही टीडी ऐड करो, ठीक है, नो नीड टू इटरेट, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, यहाँ पे लिखो नेम, सीक्वल फॉर ईच की जरूरत नहीं लगेगी, बिकॉज एक ही एम्प्लॉय, अगर बहुत सारे होते तो उसकी जरूरत लगती, ईमेल, देन पासवर्ड, देन पासवर्ड के बाद क्या, जेंडर, एंड देन जेंडर के बाद सिटी, दैट्स इट, सो एम्प्लॉय इज कमिंग, पूरा पूरा एम्प्लॉय आ जाएगा, ओके, देखो उसका नाम, ईमेल, सब कुछ आ चुका है, इस टेबल को फटाक से चैट जीपीटी अच्छे से कर लो, एंड काम तमाम, मेक इट गुड, मेक इट गुड, क्या कर रहा है, शैडो वीडियो लगा रहा है, ओवरव्यूअर लगा रहा है, ओके,
ओके। अच्छा किया इसने, पेस्ट कर दो एंड एक बार रिफ्रेश कर दो, तो पर्टिकुलर एम्प्लॉय आपको मिल रहा है। ओके। ओई, वेर इज द डेटा? तो इसने क्या किया है, एम्प्लॉई किया है। ठीक है, यहाँ पे चेंज करते हैं, हम एम्प्लॉई करते हैं। की चेंज की थी इसने, इसलिए नहीं आया। एम्प्लॉय किया ना, इसलिए। अब देखो, कमिंग, एम्प्लॉय इज कमिंग गाइस, एम्प्लॉय आ रहा है। वेलकम आ जाने का दिया, एम्प्लॉय आ रहा है। अब दूसरा लॉगिन अगर किया, लेट्स सपोज सेकेंड एम्प्लॉय वी हैव kajal@gmail.com एंड ओके, स्पेस वगैरह आ रहा है क्या यहाँ पे? काजल, काजल @1234 लॉगिन। ओके, वेलकम काजल, एंड काजल का भी डेटा आ रहा है। ओके, फाइन, ठीक है। तो आज यही करना था हमें, एम्प्लॉय रजिस्टर करो, एम्प्लॉय लॉगिन करो, जो लॉगिन हो रहा है वो होना चाहिए, नहीं तो इनवैलिड का मैसेज आना चाहिए। ओके, फाइन। आज के लिए यही पे बस करते हैं, कल हम